नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, जो भी विषय जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसको आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज हम बात करेंगे जिससे हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, पाइलोनेडल साइनस पीएनएस, जो नाड़ी व्रण होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। आज उसी की चिकित्सा क्षार सूत्र विधि द्वारा, क्षार सूत्र द्वारा उसकी चिकित्सा कैसे होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आइए, पाइलोनेडल साइनस की क्षार सूत्र विधि से सर्वोत्तम चिकित्सा जिसको कही गई अस्थायी चिकित्सा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज पाइलोनेडल साइनस की चिकित्सा के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पीएनएस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, पाइलोनेडल साइनस होता क्या है। रीढ़ की हड्डी, हमारी जो स्पाइन होती है, स्पाइन का जो लास्ट एरिया लंबर रीजन का होता है, गुदाद्वार से पीछे की ओर थोड़ा सा ऊपर, उसी एरिया में ज़्यादातर एब्सेस बनते हैं जो हेयर फॉलिकल्स भीतर की ओर ग्रोथ करते हैं अननोन, उसकी वजह से ये डेवलप होता है और धीरे धीरे एक एब्सेस बना के एक नाड़ी व्रण बना लेता है। और दूसरा होता है लॉन्ग सिटिंग, थोड़ा सा अपनी पोजीशन अगर पोस्चरल पीछे की ओर झुक के आदमी बैठता है तो इसकी वजह से भी पाइलोनेडल साइनस की उत्पत्ति होती है। सामान्य स्टार्टिंग में स्वाभाविक है, आप कहीं पे भी हों, अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आप जनरल फिजिशियन या सर्जन के पास जाते हैं, सामान्य एब्सेस की तरह ट्रीट होता है। ठीक हुआ, फिर हुआ, हो सकता है कि अगले 2 महीने में, 3 हफ्ते में, 4 महीने में, 1 साल बाद फिर से वो डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद फिर चिकित्सा होती है। लेकिन जब तक वहाँ से जो अननोन फैक्टर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, जब तक इन्फेक्टेड पार्ट है, इन्फेक्टेड मटेरियल्स है, जब तक उस वहाँ से क्रैश नहीं होगा, उसका लेखन नहीं होगा, हेल्दी टिश्यू नहीं आएंगे, डेड सेल्स बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो पीएनएस, पाइलोनेडल साइनस, ठीक नहीं होगा। सामान्य रूप से जब डायग्नोस होता है, चाहे मॉडर्न सर्जरी द्वारा, चाहे क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा, तो अधिकतर हमारे पास जो दोस्तों अधिकतर जो केस निकल के आते हैं वो रिकरेंस आते हैं, यानी कि 1-2 बार उसकी सर्जरी हो गई रहती है, तब हमारे पास वो अंत विकल्प के रूप में वहाँ पे ऑलरेडी मॉडर्न चिकित्सक भेजते हैं कि नहीं, आप क्षार सूत्र से जाके कराओ तब ठीक होगा। तो क्षार सूत्र की जो उपयोगिता है इस साइनस नाड़ी व्रण में, भगंदर में, फिस्टुला में, एनोरेक्टल डिसऑर्डर में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि केवल अनवांटेड जो चीज़ होती है उसी को शरीर से बाहर निकलती है। डेड सेल्स कोई बाहर, हेल्दी टिश्यू आपके वहीं के वहीं रहते हैं, स्थिर रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं, इसलिए चिकित्सा सबसे उपयुक्त और फलदायी होती है, अस्थायी रिजल्ट मिलता है। तो जो नाड़ी व्रण होता है दोस्तों, पाइलोनेडल साइनस जो होता है, जब सामान्य चिकित्सा से उसकी मैनेज नहीं होता है तो फिर ये आदमी जानता है तो सीधे क्षार सूत्र चिकित्सक के पास आता है, हमारे पास आता है। और फिर जब उस डायग्नोस होता है तो उसके क्षार सूत्र विधि द्वारा जो नाड़ी व्रण होता है उसकी चिकित्सा की जाती है। तो केवल क्षार सूत्र ही नहीं, पहले जो इन्फेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनको हल्का सा क्रैश करके बाहर निकाला जाता है, सफाई होती है। सफाई होने के बाद फिर उसमें क्षार सूत्र का रोपण होता है, कुछ पार्ट्स बचते भी हैं। जो क्षार क्या करता है, जो भीतर से, यानी कि जैसे हम क्षार सूत्र की जो विशेषता है, क्षार सूत्र की उपयोगिता के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, इसीलिए क्योंकि जब वो क्षार जाएगा उस नाड़ी व्रण में जाएगा तो भीतर से अपने एरिया के अगल बगल के लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक का एरिया, 3 सेंटीमीटर तक का एरिया वो पूरा क्यूरेट करके बाहर निकाल देता है, पस फार्म के रूप में बाहर निकाल देता है और उसकी हीलिंग, कटिंग दोनों करता है। उसकी कटिंग भी होती है। इसमें 2 दिन पे, 3 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे चिकित्सक अपने अनुसार जज करते हैं। उसके बीच में ड्रेसिंग होती है, क्षार सूत्र की ड्रेसिंग होती है और क्षार सूत्र चेंज, बदला भी जाता है। और अलग से अगर क्षार कर्म करना है, क्षार लेपन करना है, तो चिकित्सक अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हर क्षार सूत्र चिकित्सक अपने हिसाब से चिकित्सा करते हैं। लेकिन उसमें पाइलोनेडल साइनस में दोस्तों बिना क्षार के, बिना क्षार सूत्र के, बिना क्षार कर्म के वो पाइलोनेडल साइनस आपका पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, रिकरेंस हो ही जाना है, क्योंकि वो नाड़ी व्रण है। भीतर तक इन्फेक्टेड पार्ट कहाँ तक पहुँचा है, केवल ऊपर से काट देने से, आपका उस एरिया को काट के निकाल देने से, एब्सेस ड्रेन करा देने से आपका वो पाइलोनेडल साइनस ठीक नहीं होगा। आपको क्षार सूत्र चिकित्सक के पास, चाहे आप पहले विकल्प के रूप में जाएँ, चाहे अंतिम विकल्प के रूप में जाना है, तभी आपका वो पीएनएस ठीक होगा। ईजी होता है, आप आसानी से चिकित्सा अपने काम दाम, अपने जो वर्क होते हैं, डेली रूटीन के वर्क हैं, चाहे गाड़ी चलाना है या वर्क करना है, लॉन्ग सिटिंग है, थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, जिस दिन ड्रेसिंग होता है हल्का फुल्का, अगले 1-2 घंटे तक रह सकता है इरिटेशन,
फिर उसके बाद वो समान रहता है, ड्यूरेबल होता है। घाव की गहराई और घाव की लंबाई और एब्सेस ड्रेन की ऊपर और जो हीलिंग होती है वो बॉडी क्षमता के हिसाब से सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि बिना किसी एंटीबायोटिक के इसमें हीलिंग कराई जाती है। किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक का कोई सेवन, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। हाँ, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वो अलग बात होती है, लेकिन बिना किसी एंटीबैक्टीरियल औषधि के, मॉडर्न औषधि के ही ये PNS आपका ठीक होता है। क्यों? क्योंकि जो मेन वर्क है वो क्षार का है, इसलिए क्षार की उपयोगिता शास्त्र में, सुश्रुत संहिता में इतनी विस्तार से कही गई है कि आप समझ सकते हैं कि आखिर एनोरेक्टल डिपार्टमेंट है, गुदा रोगों में, बवासीर है, भगंदर में, जहाँ पे रिकरेंस हो जा रहे हैं PNS में, आखिर क्यों इतना बेस्ट है? इसीलिए क्योंकि वो हमारे शरीर के जो डेड सेल्स हैं, खराब तत्व हैं, उनको बाहर निकलता है और नए टिश्यू जनरेट करता है, क्योंकि उसमें ऐसी औषधियाँ हैं जो रीजनरेशन का वर्क करती है, हीलिंग करती है, प्रॉपर हीलिंग करती है और हमारी प्रकृति के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है। इसलिए दोस्तों PNS की जो चिकित्सा है, नाड़ी व्रण की चिकित्सा क्षार सूत्र से बेहतर नहीं हो सकता है किसी भी विधि द्वारा। हाँ, औषधि द्वारा जो चिकित्सा होती है कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर वो रिकरेंस होता है, तो ये चिकित्सा स्थायी थोड़ी हुई, वो तो तत्कालिक हुआ कि हमने खाया, कुछ आराम मिल गया, तो आराम नहीं। कभी भी अपने रोग की चिकित्सा आराम होने के लिए ना करें, क्योर होने के लिए करें। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद शास्त्र हमेशा क्योर की चिकित्सा करता है, ठीक होने की चिकित्सा करता है, आराम होने की नहीं। आराम तो होगा ही, आपका रोग जब ठीक होगा तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन क्योर होने की, हमेशा क्योर की बात होनी चाहिए और आयुर्वेद चिकित्सा इस पर हमेशा बल देता है। इसलिए दोस्तों PNS है, पाइलोनेडल साइनस में इसी प्रकार नाड़ी व्रण की चिकित्सा होती है और 2 दिन पे 3 दिन पे उसकी थ्रेडिंग होती है, क्षार सूत्र चेंज होता है, बदला जाता है, उससे वो क्यूरेटिव करके, अगर कुछ फॉलिकल्स हैं, इन्फेक्टेड पार्ट है, हेयर मटेरियल्स हैं, उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल एक बार वन टाइम क्षार डाल देने से वर्क नहीं होता है, उसकी प्रॉपर जो चिकित्सा होती है वो फॉलोअप में होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके उसमें अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं एक बार क्षार सूत्र डाला गया फिर चेंज हो जाएगा, नहीं, बहुत ध्यान देके जो इसकी फॉलोअप चिकित्सा होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसको जब चिकित्सा करते हैं तो अपने हिसाब से उसको मैनेज करके करते हैं, इसीलिए आपका ये रोग स्नेह धीरे धीरे ही मैनेज होता है। किसी में एक केस 3-4 हफ्ते में मैनेज है, किसी में 2-3 महीने तक भी लग जाते हैं, उससे टाइम ड्यूरेशन का कोई महत्व नहीं है, मैनेज होगा। आपका रोग ठीक होना चाहिए और पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। इसलिए PNS में दोस्तों अगर आपको पाइलोनेडल साइनस है, नाड़ी व्रण है, तो आप क्षार सूत्र चिकित्सा में क्षार सूत्र चिकित्सक के पास जाके अपनी चिकित्सा कराएं। दोस्तों पाइलोनेडल साइनस की इसी प्रकार की चिकित्सा होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें ताकि लोगों में जानकारी बढ़े। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार के विषय हैं, अभी एनोरेक्टल डिपार्टमेंट अभी कुछ वीडियो में ख़त्म होंगे, उसके बाद जनरल विषयों पे आएंगे, जनरल रोगों के बारे में आएंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ें ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें, स्वास्थ्य से संबंधित, आहार विहार से संबंधित, रूटीन से संबंधित, ऋतु से संबंधित, काल से संबंधित जो जानकारी होती है, पंचकर्म चिकित्सा से संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप आयुर्वेद चिकित्सा को अच्छे से जानें। आज का जो माध्यम है मल्टीमीडिया का, आप अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को जब तक अच्छे से नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक इसका महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको जानें, आयुर्वेद चिकित्सक से भी मिलें। हर चिकित्सा व्यवस्था का, चिकित्सा पद्धति का अपना अलग रोल होता है, अलग लिमिटेशंस होती हैं, और इसलिए दोस्तों आप हमसे जुड़ें और इस आयुर्वेद से जो संबंधित विषय हैं आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों इसी के साथ पाइलोनेडल की, PNS की, नाड़ी व्रण की क्षार सूत्र विधि द्वारा चिकित्सा किस प्रकार से होती है इसके बारे में चर्चा हो गई है। इसी के साथ दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।